लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। दरभंगा के लहरियासराय में प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 28 और 29 जनवरी को हुई। इसमें बिहार प्रभारी विनोद तावड़े समेत राज्य के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। संगठन की मजबूती से लेकर बूथ लेवल तक बातें हुई। बिहार की ताजा राजनीतिक स्थितियों पर भी चर्चा की गई। साथ ही सीटों के टारगेट पर भी मंथन और फोकस हुआ और नीतीश कुमार को लेकर भी कई बड़े निर्णय लिए गए। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई 2 दिवसीय बैठक की 5 प्रमुख बातों को बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि चुनाव के पहले तक संगठन को इतना अधिक मजबूत कर लिया जाए कि उस समय किसी तरीके की दिक्कत ना हो। चूंकि इस बार बीजेपी के पास बड़ी चुनौती है। जेडीयू एनडीए से अलग हो गया है। साल 2014 के चुनाव में भी जेडीयू अलग था, तब वो महागठबंधन में नहीं था, इसीलिए बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली थी। तब नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में थी। लेकिन इस बार जेडीयू और आरजेडी एक प्लेटफॉर्म पर है और कांग्रेस और वाम दल भी महागठबंधन में शामिल है। ऐसे में बीजेपी के वरीय नेताओं ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया और इसे बूथ लेवल तक मजबूत करने की बात कही है। इसके अलावा जिलों में भी इसके मैसेज दिए जाएंगे कि संगठन में किसी तरीके की उठापटक ना हो। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक एकजुटता दिखाएं। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी ने ये भी निर्णय लिया है कि पब्लिक कनेक्टेड मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। जन सरोकार के मुद्दों को वो उठाएगी तथा इसे लेकर आंदोलन भी करेगी। बीजेपी नेताओं ने बैठक में इस बात को भी रखा कि मौजूदा सरकार में अवैध वसूली से लेकर हत्याओं का दौर चल रहा है। अपने आप को गरीबों का रहनुमा कहने वाले आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी कभी गरीबों के लिए जुड़कर काम नहीं करते। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को तंग किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आरक्षण नीति को राज्य सरकार सही से पालन नहीं कर रही है। ऐसे मुद्दों पर भाजपा जनता के पक्ष में खुलकर रहेगी और महागठबंधन सरकार की पोल खोलेगी। चूंकि सूबे में सियासी समीकरण अब बदल चुके हैं। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल अब महागठबंधन में है, जबकि बीजेपी सूबे में अब विपक्षी दल बन चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने इसके भी संकेत दिए हैं कि वो पब्लिक कनेक्टेड मुद्दों को पूरी मुस्तैदी के साथ उठाएगी और जनता को अपनी ओर मोड़ेगी। अब बात 3रे नंबर की। बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा मंथन किया है। दरअसल केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की बिहार इकाई जुटी हुई है और ये तभी संभव है जब बिहार में मैक्सिमम लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी को सफलता मिलेगी। इसके लिए बीजेपी ने बिहार में मिशन 36 को टारगेट किया है। बता दें कि साल 2019 में एनडीए को बिहार में 40 में से 39 सीटें मिली थी। इसमें जेडीयू को 16 सीटों पर सफलता मिली थी। जेडीयू को मिलने वाली सीटों में बांका, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, झंझारपुर, काराकाट, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इसी तरह भाजपा ने तब 17 सीटों पर कब्जा जमाया था। इनमें उसे अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, सारण, सासाराम, शिवहर और उजियारपुर में बीजेपी के सांसद चुने गए थे। हालांकि इस बार सियासी समीकरण बदल गया है और मिशन 36 पर वो फोकस कर रहे हैं। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। ये भी निर्णय हुआ है कि बीजेपी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाएगी और इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी गोपालगंज और कुढ़नी उपचुनाव में मिली सफलता से काफी खुश है। मोकामा में भले ही बीजेपी हार गई, लेकिन जिस तरह से उसे वोट मिले उससे भी पार्टी के लोग काफी उत्साहित हैं। ये सब देखते हुए बीजेपी ने साल 2025 में अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि इस पर बीजेपी के नेता खुलकर नहीं बोल रहे, क्योंकि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं ये कह नहीं सकते।
लेकिन इसकी तैयारी पिछले साल से शुरू कर दी गई है। बता दें कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तभी अमित शाह की बैठक पटना में हुई थी। इसमें 200 प्लस सीटों पर तैयारी करने की बात कही गई थी और उन इलाकों में देश भर के भाजपा नेता ने नाइट हॉल्ट किया था। इसके बाद ही जेडीयू के साथ उनके रिश्ते की दरार काफी चौड़ी हो गई थी तथा बैठक के कुछ ही दिनों के बाद बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई और नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए। और अब बीजेपी की कार्य समिति में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में अब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। अब बात करते हैं पहले नंबर की। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में अब नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा दिया जाएगा। उन्हें सबसे बड़ा धोखेबाज नेता बताया गया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने खुला ऐलान कर दिया कि अब बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन कभी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी निर्देश मिल गए हैं। बाद में सुशील मोदी से लेकर सम्राट चौधरी तक ने कह दिया कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने दो टूक कह दिया कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार में उनकी राजनीति समाप्त हो गई है। अब वो कोई भी बहाना बनाए नहीं चलने वाला। हम तो भगवान राम की पूजा करने वाले हैं और वे लोग राम का विरोध करने वाले, रामचरितमानस का विरोध करने वाले। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।